हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। और एस्पिरेंट्स बताइए आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। क्या आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? देन यू आर एट द राइट स्पॉट। तो चलिए आज इस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग खूब सारे एसएससी एमटीएस पीवाईक्यूज़ को देख लेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते समझ लेंगे कि कैसे और किस तरीके से ऑप्शन को चूज़ करना है। तो चलिए बने रहिए इस लेसन पे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस जस्ट बिगिन इट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सो दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन गिवन एज पर द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिला है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है और फिल करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द ओशन वेव्स स्वेल्ड एंड रीच्ड डैश हर हेड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना, ठीक है, आवाज करना जोर जोर से, उसे स्क्रीमिंग कहते हैं। तो ओशन वेव्स का जब स्वेल हुआ तब वो कहाँ तक पहुंचा, उसके हेड के ऊपर तक। ठीक है, उसको डर हुआ, उसके बाद शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अमोंग, अपॉन, अबव, एट। तो हमें क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से बिल्कुल जो सटीक ऑप्शन है, ये चारों ही ऑप्शन किससे बिलोंग करते हैं, टाइप प्रीपोजिशन से। तो हमें क्या करना है, सटीक जो प्रीपोजिशन है उसे चूज करना है और इस ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं चारों ऑप्शन का मतलब। देखिए अमोंग का क्या मतलब है। अमोंग को जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, मोर देन 2 पीपल, मतलब 2 जन से ज़्यादा लोगों में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तब हम लोग अमोंग का यूज़ करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक है अपॉन। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है, अपॉन है। अपॉन का मतलब देखिए बहुत अच्छे से समझिए। मान के चलिए एक टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर ये पेन रखा हुआ है, मतलब ये पेन किस सरफेस के ऊपर है, टेबल के ऊपर है। तो हम लोग मीन्स टॉप ऑफ टेबल है, तो इसे समझाने के लिए अपॉन को यूज करते हैं। लेकिन अबव मतलब क्या है, इस सरफेस से ऊपर, देखिए विदाउट टचिंग द सरफेस ऑफ द टेबल, तब हम लोग अबव का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओशन वेव्स है ना, दीज वेव्स स्वेल्ड एंड रीच्ड, ठीक है, स्वेल्ड एंड रीच्ड किसके, हेड के ऊपर। ठीक है, तो देखो टच्ड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, अबव। ठीक है, बहुत अच्छे से समझो, नहीं तो हम लोग अपॉन को कर सकते थे। अपॉन और अबव में यही डिफरेंस है कि अपॉन में जब आप लोकेशन टॉप समझाते हैं तो उसमें कांटेक्ट रहता है, ठीक है, सरफेस के साथ। ठीक है, लेकिन जब अबव आप समझाते हैं उसमें भी हायर देन, पोजीशन हायर देन समथिंग एल्स होता है। ठीक है, लेकिन नो डायरेक्ट कांटेक्ट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने बिल्कुल सटीक ऑप्शन क्या चूज किया, अबव। और ऐट के तो कई सारे यूजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐट तो बिल्कुल भी नहीं यूज होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके से और इस लॉजिक से देखो अपॉन और अबव में से मोस्ट अप्रोप्रिएट अबव को चूज कर लिया। ओके, अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों यारों के बीच, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the option that will improve the underlined part of the given sentence. देखो इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, underlined part of the given sentence को हमें इम्प्रूव करना है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं करना है तब हम लोग नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड जो ऑप्शन में है ना उसे चूज करेंगे। ठीक है, सीधा एकदम क्लियर लूसिड इंस्ट्रक्शन आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। माई कंपनी बिलीव्स, उच्चारण अच्छे से समझिए, बिलीव्स है, ठीक है, बिलीव्स नहीं है, बिलीव्स है, दैट नो वन शुड टर्न अप लेट फॉर वर्क। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सटीक जो ऑप्शन है उसको तो चूज करना ही है। अगर यहाँ पे दिए गए जो अंडरलाइन वर्जन है इसमें कुछ चेंज है, इम्प्रूवमेंट की दरकार है,
तभी हम लोग बाकी 3 ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ करेंगे। अगर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी को चूज़ करेंगे। बट हियर इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड। कैसे इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड है मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, बिलीव्स, ठीक है, राइट, इसी को अंडरलाइन किया गया है। अब बिलीव्स को जब अंडरलाइन किया गया है, ये क्यों इम्प्रूव होगा? देखो ये एक नाउन है, ठीक है, ये एक नाउन है और इस नाउन फॉर्म को बताने के लिए इसका मतलब क्या है, बिलीफ एक नाउन है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माई कंपनी, ठीक है, ये अपना सब्जेक्ट है, माई कंपनी इज द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब का यूजेज होता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में से। देखो यहाँ पे भी बिलीफ है, तो ये तो नाउन है, तो ये तो होगा नहीं। अब एक है बिलीविंग और दूसरा है बिलीव्स, ठीक है। बिलीविंग मतलब फील श्योर समथिंग इज ट्रू, मतलब आपको पूरा विश्वास है कुछ सही है। लेकिन इसका फॉर्म देखो, यहाँ पे देखो बिलीव और आईएनजी, बिलीविंग मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरंड फॉर्म है, लेकिन ये अपना है वर्ब, ठीक है, बिलीव प्लस एस, ठीक है, बिलीव के साथ एस को जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि ये एक्ट कर रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। एम आई क्लियर? ठीक है। और ये जो बिलीव्स मतलब वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था बिलीव्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सो सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बगल में बैठे बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। कंटेंट अच्छा लगे, आपको कुछ समझ में आए लेसन से, तो आप ज़रूर लाइक करें एंड शेयर भी करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, टू फिल इन द ब्लैंक। In all cases, we have to dash the facts from the various reports and documents, ठीक है। मतलब various reports and documents में कुछ fact है, अब इससे रिलेटेड हमें एक वर्ड को चूज करना है, ठीक है। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले को चूज करना है। तो चारों ऑप्शन का मतलब भी पता होना चाहिए, तो देख लेते हैं एक बार। देखो, आर फर्स्ट वर्ड इज इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब क्या है, टू इन्फ्यूज ग्रेजुअली इनटू माइंड और फीलिंग। मतलब रिपेल का मतलब टू ड्राइव बैक या फिर टू कॉज टू फील डिस्गस्ट, ठीक है। स्टैंड स्टिल मतलब रुक जाना, थम जाना। कंडीशन इन विच ऑल मूवमेंट हैज स्टॉप्ड। और एक ऑप्शन है यहाँ पे देखो, डिस्टिल। यहाँ पे डिस्टिल का मतलब है टू रिड्यूस एंड कीप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन सही, डिस्टिल। क्लियर, समझ में आया आप सबको? मतलब टू रिड्यूस, डिस्टिल, टू रिड्यूस एंड कीप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ओके, टू कीप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम द वेरियस रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एंटोनिम के ऊपर है। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑपोजिट वर्ड को चूज करना है ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड क्या है, सिगाशियस, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, डल, प्रोफाउंड, कीन एंड इंटेलिजेंट। तो चारों का मतलब देख लेते हैं अलॉन्ग विथ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिगाशियस, ठीक है। सिगाशियस का भी मतलब देख लेते हैं। तो देखो, सिगाशियस का क्या मतलब है, कीन एंड फार साइटेड जजमेंट। मतलब वन हु इज हैविंग, मतलब जिसको क्लियर एकदम अंडरस्टैंडिंग है, एबिलिटी है सही जजमेंट देने की, ठीक है। तो उसे हम लोग सिगाशियस कहते हैं, ठीक है। अब सिगाशियस का मतलब अगर एकदम यू नो अ काइंड ऑफ एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट हमें वर्ड चूज करना है, ठीक है।
अब देखते हैं डल का मतलब। डल मीन्स एनीथिंग दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग, बहुत ही बोरिंग सा कुछ। प्रोफाउंड मतलब जो हैविंग इंटेलेक्चुअल डेप्थ, उसे हम लोग प्रोफाउंड कहते हैं, ठीक है। कीन मतलब जब आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसे आप कीन कहते हैं, ठीक है। एंड इंटेलिजेंट मीन्स एबल टू लर्न थिंग्स इजीली, और यू कैन से ब्राइट और वाइज, ठीक है। आपको समझ में आया इंटेलिजेंट का मतलब? एबल टू लर्न थिंग्स इजीली, ब्राइट एंड वाइज। तो हमें क्या करना है, हमें इसका एंटोनिम चूज करना है, ठीक है। तो फिर देखो इसका सटीक आंसर फिर क्या जा रहा है? डल, राइट। एनीथिंग दैट इज वेरी बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, क्योंकि यही एक ऐसा वर्ड है जो इसके विरुद्ध जा रहा है, ठीक है। तो डल इज आवर आंसर, ओके। एंटोनिम ऑफ द वर्ड सैगाशियस, ओके, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि रिलेटेड है क्लोज टेस्ट से, ठीक है। पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, दिए गए प्रश्नों का अच्छे से आंसर करेंगे। सो ओवरऑल दिस पैसेज इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, ठीक है। पढ़ते हैं पहले, क्योंकि पैसेज को एक ओवरऑल लुक देना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक बार पहले ओवरऑल पढ़ ले, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें। वैसे तो आप कई तरीकों से पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका सही लगे, जैसे मैं कर रही हूँ, तो आप ज़रूर इस तरीके को ट्राई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट द डैश ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। Dash mentally or emotionally healthy is dash more than being free of depression, anxiety or other psychological issues. Dash than the absence of mental illness, mental health, dash to the presence of positive characteristics and positive outlook towards life. ठीक है, तो हम लोगों ने ओवरऑल पढ़ लिया। आपको लिखने की दरकार नहीं है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन, एडइक्वेसी, एब्सेंस, अटेंडेंस, लीव। अब देखते हैं सही वर्ड जो इसके साथ जाएगा उसे हम लोग देखेंगे। देखो, स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट द डैश ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इज नॉट जस्ट द डैश ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो इस डैश में, इस ब्लैंक में हम लोग या तो एडिक्वेसी या फिर एब्सेंस, नहीं तो अटेंडेंस, नहीं तो लीव, चारों में से कोई एक वर्ड को चूज करेंगे, ठीक है। तो पहले वर्ड्स का मतलब देख लेते हैं, ठीक है। देखो, एडिक्वेसी मतलब क्या है? फैक्ट ऑफ बीइंग इनफ फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, मतलब जरूरत से ज्यादा होना, एडिक्वेट से एडिक्वेसी आया, ठीक है। एब्सेंस मतलब जो अवेलेबल नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं है। अटेंडेंस मतलब प्रेजेंट होना, या फिर लीव मतलब जो चले जाना, ठीक है, गो अवे, ठीक है, एग्जिट हो जाना। तो देखो, स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये अपना जाएगा करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एब्सेंस, ठीक है। एब्सेंस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कैसे देखो, स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ का मतलब बस यही नहीं है कि आपके पास मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आपका एब्सेंट है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ है, ये समझाया जा रहा है, ठीक है। डैश मेंटली और इमोशनली हेल्दी इज, ठीक है, मतलब मेंटली और इमोशनली हेल्दी होना, ठीक है। तो आपको एक ऐसा वर्ड चूज करना है जो इस लाइन के साथ जाएगा। क्या है? देखो, बीइंग है, बी है, एज है, बी है, ठीक है। तो बीइंग मेंटली और इमोशनली हेल्दी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बीइंग, BEING, मतलब एग्जिस्टेंस। आप मेंटली हेल्दी और इमोशनली हेल्दी है, ठीक है, या फिर मेंटली और इमोशनली हेल्दी होना, क्या कहते हैं? इज। अब देखेंगे तो फिर इसका सही उत्तर क्या होगा? बीइंग। क्लियर? समझ में आया आपको? तो बीइंग मेंटली और इमोशनली हेल्दी होना मतलब इज
डैश मोर देन बीइंग फ्री ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज। तो देखो इसके साथ इसको एक टाइप का कंपेयर कर दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब आप जब मेंटली और इमोशनली हेल्दी है तो इसका मतलब क्या है, इट इज मच मोर देन, बहुत ज्यादा, मच मोर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मच मोर, ठीक है। ऑप्शन में देखो मच है, दिस इज द करेक्ट आंसर। मच को हम लोग जनरली अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से यूज करते हैं, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं, ठीक है, तब हम लोग मच को यूज करते हैं। मेनी मतलब व्हेन वी कैन काउंट इट, ठीक है। तो बीइंग मेंटली और इमोशनली हेल्दी इज मच मोर देन बीइंग फ्री ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज, ठीक है। एंड द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ, ठीक है, डैश टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है। ऑप्शन को आप देखेंगे, देखो यहाँ पे है सूनर, रादर, नाइदर एंड वेदर, ठीक है। इसे हम लोग वेदर कहते हैं, वेदर नहीं, वेदर। नाइदर, नीदर भी कहते हैं कुछ लोग, रादर और सूनर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका क्या मतलब जा रहा है, ओके। तो देखिए रादर को कब हम लोग यूज करते हैं, जब हम लोग दो ऑप्शन में से प्रेफरेंस चूज करते हैं अपना, ठीक है। सूनर मतलब जो अर्लियर टाइमिंग, मतलब बहुत आगे, सूनर जल्दी। अच्छा, नाइदर मतलब जब हम लोग एक नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और वेदर मतलब इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट क्वेश्चन और चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही जाएगा, जो कि यहाँ पे देन है, तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ से एक वर्ड को चूज करना है, ठीक है। अब देखो रादर देन द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, रादर देन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, rather than the absence of mental illness, mental health dash to, ठीक है। अब मेंटल हेल्थ को देखो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, मेंटल हेल्थ डैश टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टर। मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। मतलब जब आपका जीवन जीने का तरीका, जीवन को देखने का तरीका पॉजिटिव है, मतलब मेंटल हेल्थ आपका सही है, ठीक है। इसे समझाया जा रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू पैसेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन हियर इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, रेफर्स, ठीक है। देखो ऑप्शन में रेफर्स है, 4 ऑप्शन है, नेम्स, मीन्स, रिजेंबल्स, रेफर्स। अब प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे लोग रेफर को ना चूज करके क्या करेंगे, मीन्स को चूज कर देंगे। यहाँ पे मीन्स जैसे ही चूज हो जाएगा तो ये हो जाएगा मीन्स टू। देखो यहाँ पे एक टू है, आपको अच्छे से हर एक चीज को देखना है जब पैसेज करोगे। रेफर्स टू, ठीक है, रेफर्स टू करके फिर यहाँ पे देखो मेंटल हेल्थ को डिस्क्राइब कर दिया गया, ठीक है, एक काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, ठीक है। तो मीन्स टू मतलब एक माध्यम हो जाएगा तब, ठीक है। तो वो तो यहाँ पे नहीं समझाया जा रहा है, तो आपका फिर सही उत्तर यहाँ पे क्या है, रेफर्स। और ऑप्शन 4 का सही आंसर क्या है, रादर, ठीक है, रादर बना अपना सही आंसर। सो रादर देन द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। एंड इस चैनल पे काफ़ी सारे लेसन्स, जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम्स, बहुत सारे अपलोड किए जा चुके हैं। पॉलिटी के ऊपर भी है, आप जाके ज़रूर चेक करें। जैसा आपको ज़रूरत है वैसा आप दिए गए जो भी कंटेंट है उसे आप प्रयोग करें, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।